बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्ले मैकबेथ जिसका नाम है और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि एलिज़ाबेथन एज से बिलोंग करते थे। और ये प्ले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक ट्रेजेडी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर की जो समरी है और जो इसका इंट्रोडक्शन है उसे स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये प्ले है भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग जो है मास्टर लेवल के हैं उनके फर्स्ट पार्ट का जो ड्रामा है उनमें इंक्लूड है, और एम फिल लेवल के जो लोग हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, और जो लोग पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके मैंने एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी। और जो विलियम शेक्सपियर है इसका बायोग्राफी जो है मैं अपने जो लास्ट लेक्चर्स हैं लाइक ओथेलो और किंग लेयर उनकी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, और उनका लिंक जो है वो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो वो वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएंगी जो विलियम शेक्सपियर के बाकी प्लेस हैं लाइक किंग लेयर हो गया, ओथेलो हो गया, या बाकी जो भी हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। और इसके साथ ही कुछ जेम्स जॉयस का यूलिसिस भी अपलोड किया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वो भी अपलोड किया हुआ है। उनके लिंक मैंने पीडीएफ यानी इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब आज का जो टॉपिक है अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये राइज एंड फॉल ऑफ आर ट्रेजिक हीरो मैकबेथ जो है उसके बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको बता दूं, ये 1564 में पैदा हुए थे, रेनेसांस से बिलोंग करते हैं एंड 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये कंटेम्प्रेरी थे क्रिस्टोफर मार्लो के। एंड विलियम शेक्सपियर जो है ग्रेट ड्रामा टेस्ट के तौर पर भी माने जाते हैं और ये फादर ऑफ ड्रामा भी कहलाए जाते हैं। और ये जो मैकबेथ प्ले इन्होंने लिखा था उसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी। शेक्सपियर गॉट हिज आइडिया फॉर मैकबेथ फ्रॉम रैफल हॉलिंशर्ड्स क्रॉनिकल्स, द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ शेक्सपियर्स डेज। यानी उस टाइम पे जो एक बुक होती थी रैफल हॉलिंशर्ड्स क्रॉनिकल्स, उनसे उस बुक से जो है आइडिया लिया था इन्होंने मैकबेथ का। और इन्होंने ये एक प्ले लिखा था मैकबेथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाइस मेरी आपसे बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपके कैरेक्टर जो है वो मिस हो जाएंगे, जो स्टोरी है वो स्किप हो जाएगी। सो एंड तक ज़रूर देखना है। अब हम देखते हैं ज़रा ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ को कि ये है क्या। द एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस इन नॉर्थर्न स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। अब मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से बता देती हूँ कि ये जो प्ले है जब ये स्टार्ट होता है तो बेसिकली वहाँ पे वार चल रही होती है, और वार चल रही होती है कौन से दो कंट्रीज़ के दरमियान, नॉर्वे और स्कॉटलैंड के दरमियान। एज द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ ओपन्स, द स्कॉटिश आर्मी इज बैटलिंग इन्वेडिंग फोर्सेस एंड किंग डंकन वांट्स अ विक्ट्री। अब किंग डंकन जो है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करता है और ये चाहता है कि मेरी विक्ट्री हो जाए, और जबकि ऐसा ही होगा। मैकबेथ वाज हिज आर्मी जनरल, मैकबेथ जो है वो उसका आर्मी जनरल है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है मैकबेथ का, वो एक प्रोटागोनिस्ट भी है, एम्बिशियस जनरल आर्मी है स्कॉटलैंड में, और ये विक्ट्री हासिल कर भी लेगा, थीन ऑफ कॉर्डर भी बन जाएगा, और एट द एंड ये इसकी डेथ हो जाएगी, इसका मर्डर हो जाएगा किससे, मैकडफ से। और लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है जो कि वाइफ ऑफ मैकबेथ है, ये मटीरियलिस्टिक हैं और ये पागल हो जाती हैं एट द एंड, और इनकी डेथ हो जाती है, यानी ये खुद का मर्डर कर देती हैं। उसके बाद किंग डंकन है जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड हैं, जो कि विक्ट्री चाहते हैं अभी जब वार चल रही है, और इस किंग डंकन को जो है किंग डंकन का मर्डर करेंगे लेडी मैकबेथ और मैकबेथ हर हस्बैंड। उसके बाद मालकोल्म है जो कि किंग डंकन का बेटा है, ओल्डेस्ट सन ऑफ किंग डंकन, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। एंड डोनल बेन है, ये भी उसका दूसरा बेटा है, यंगेस्ट सन ऑफ किंग डंकन है। बैंको एक आर्मी जनरल है, गुड है, लॉयल फ्रेंड ऑफ मैकबेथ है, जिसे बैंको को मैकबेथ ही मरवाएगा। मैकडफ जो है वो स्कॉटिश नोबलमैन है एंड लॉर्ड ऑफ फाइफी है, नॉन फॉर हिज विजडम एंड इंटीग्रिटी। मैकडफ है ये वो कैरेक्टर है जो एट द एंड मैकबेथ को मर्डर करेगा। अच्छा जी, इसमें विजडम है, इंटेग्रिटी है, एंड थ्री विचेस का कैरेक्टर है जो कि मैकबेथ के बारे में प्रोफेसीज देती हैं। अब यहाँ से हम अपना प्लॉट स्टार्ट करते हैं। वाइल क्रॉसिंग द स्टॉर्मी कंट्री साइड आफ्टर द बैटल, मैकबेथ एंड बैंको इनकाउंटर ट्रू ऑफ विचेस, द वियर्ड सिस्टर्स मेक दीज प्रेडिक्शंस, मैकबेथ विल अर्न नोबल टाइटल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो आर्मी जनरल यानी ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्कॉटलैंड और नॉर्वे के दरमियान, जब वार चल रही होती है, मैकबेथ उसमें बहुत ज़्यादा साथ देता है, और उस वजह से
वो जो वार चल रही होती है उसमें स्कॉटलैंड की विक्ट्री हो जाती है, यानी किंग डंकन जीत जाता है। और यहाँ पे ये अब जा रहे हैं रास्ते में बैंको, जो उसका फ्रेंड है मैकबेथ का, वो और बैंको जा रहे हैं और उन्हें 3 विचेस मिलती हैं जिन्हें आप चुड़ैलें कह सकते हैं। और वो तीनों विचेस जो हैं, वो 3 सिस्टर्स, वो प्रेडिक्शंस देती हैं कि मैकबेथ विल अर्न नोबल टाइटल्स, कि मैकबेथ जो है थिन ऑफ कॉर्डोर बना दिया जाएगा। बैंको विल प्रोड्यूस अ लाइन ऑफ किंग्स, यानी बैंको नहीं बल्कि उसका बेटा जो है वो किंग बनेगा। मैकबेथ विल बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड, लेकिन मैकबेथ भी किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो ये दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं इन प्रोफेसीज का, लेकिन एट द एंड क्या होता है, देन द विचेस वेनिश एंड अ मैसेंजर अपीयर्स टू टेल मैकबेथ दैट किंग डंकन हैज़ जस्ट गिवन हिम अ नोबल टाइटल। अब यहाँ पे क्या होता है, किंग डंकन को क्योंकि इसकी खुशी होती है कि वो बैटल जीत चुका होता है, हालांकि नॉर्वे को सपोर्ट करने वाले कुछ स्कॉटलैंड के भी लोग होते हैं, लेकिन खुशी की बात ये होती है कि जो पिछला अभी हमने कैरेक्टर डिस्कस किया था मैकडफ का, ये और मैकबेथ बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं और जो है स्कॉटलैंड की विक्ट्री हो जाती है। और इस वजह से खुश होकर किंग डंकन थीन ऑफ कॉर्डोर बना देता है किसे, मैकबेथ को, जो कि प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले का। तो यहाँ पे वो उसे नोबल टाइटल भी दे देते हैं। अब यहाँ पे अभी से थोड़ा यकीन हो जाता है कि उनकी प्रोफेसी जो है वो ठीक है, लेकिन अब उसे जो है किंग बनने के वो ख्वाब देखने लग जाता है। लेकिन उससे पहले उसे ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो वो है, जो ये उसने जो दूसरी प्रोफेसी दी है कि बैंकों का यानी बेटा जो है वो भी किंग बनेगा, तो यानी कि मेरी तो प्रॉपर्टी सारी चली जाएगी। ऑल मैकबेथ कैन थिंक अबाउट इज द सिस्टर्स फाइनल प्रोफेसी। अब वो यहाँ पर सोचता रहता है एंड द थॉट दैट ही माइट बिकम किंग। अब उसे ये ख्याल आता है कि उसे किंग बनना है। मैकबेथ सेड टू हिज वाइफ अबाउट विच इज प्रोफेसीज, वो अपनी उन प्रोफेसीज के बारे में अपनी वाइफ को बताता है। वन डे किंग डंकन डिसाइड्स टू विजिट मैकबेथ कैसल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पहले जाता है जब मैकबेथ किंग डंकन के पास, तो वो उसे अपना प्लान वगैरह बताता है। वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि एक रात तुम्हारे कैसल में गुजारूं। वो आता है और जब इसकी लेडी मैकबेथ को क्योंकि फ़िक्र होती है कि किंग डंकन की जो दौलत है यानी हमारे पास, मेरा हस्बैंड किंग बन जाए, तो वो उसे वर्गलाती है। पहले तो मैकबेथ को ये ख्याल आते हैं कि क्यों ना इसे किंग डंकन को मार दिया जाए, लेकिन पहले वो उसे झड़क देता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जब उसे लेडी मैकबेथ बार बार फोर्स करती है कि नहीं ये सब ठीक नहीं, हमें मार देना चाहिए, तो लेडी मैकबेथ और किंग मैकबेथ यानी लेडी मैकबेथ और जब वो जनरल आर्मी है मैकबेथ, वो दोनों ही मिलकर उस रात इनके कैसल में जब वह सो रहा होता है तो इसे मार देते हैं। लेडी मैकबेथ सेड टू मैकबेथ दैट दिस इज़ देयर चांस, वो कहते हैं कि अब हमारे पास चांस है, एंड परसुएड्स हिम टू किल द किंग दैट वेरी नाइट, कि अब इस रात हमें इस किंग को मार देना चाहिए। वाइल डंकन इज स्लीप, अब जबकि वो डंकन जो है वो सो रहा है, मैकबेथ किल्ड हिम, मैकबेथ ने उसे मार दिया। एंड लेडी मैकबेथ फ्रेम्स डंकन स्लीपिंग सर्वेंट्स फॉर द मर्डर बाय प्लेसिंग ब्लडी डैगर्स ऑन दैम। लेडी मैकबेथ क्या करती है कि वो जो औजार होते हैं, जो हथियार होते हैं जिनसे इन्होंने मारा होता है, वो उसके सर्वेंट्स को दे देती हैं, यानी उसके सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा देते हैं, ताकि सुबह जब लोग देखें तो वो ये सोचें कि इन्होंने नहीं बल्कि इसके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही इसे मारा है। और सुबह जब वावेला मच जाता है कि डंकन को जो है किल कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सब लोग जमा हो जाते हैं तो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ भी वहाँ पे आते हैं और वो भी शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्हें भी कुछ नहीं पता। डंकन सन, अब यहाँ पे क्या होता है, मालकोल्म एंड डोनाल्ड, ये जो दोनों उसके बेटे होते हैं, रन अवे टू इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ये दोनों भाग जाते हैं। ये क्यों भाग जाते हैं कि जिस बंदे ने हमारे बाप को मार दिया है तो वो हमारी दौलत यानी उसका नेक्स्ट टारगेट हम ही हो सकते हैं ना, तो वो इसीलिए वो इस डर से, इस खौफ से भाग जाते हैं। लेकिन लोगों को, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कहीं इनके बेटों ने ही इनसे ना मारा हो। लेकिन जहाँ पे अब बैंको और मैकडफ को थोड़ा बहुत जो है ख़तरा होता है कि उनके दिल में ये ख्याल होता है कि कहीं जो है मैकबेथ ने ना मारा हो। मैकबेथ और मैकडफ से जो है कंफ्यूज ना होइएगा, मैकबेथ जो है वो प्रोटोगनिस्ट है, जबकि मैकडफ वो इंसान है जो एट द एंड किल करेगा मैकबेथ को। तो अब यहाँ पे जब वो भाग जाते हैं, डंकन डिज़ायर्स दैट देयर डिमाइज एज वेल। अब क्योंकि डंकन की भी डेथ हो गई, अब क्या होता है कि एट द एंड वहाँ पे जो है वो जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहाँ पे भी मैकबेथ अचानक ही सुबह उन दोनों को भी मार देता है कि कहीं वो सच ना बोल दें। बाकी लोग पूछते हैं कि वजह कि तुमने उन्हें क्यों मार दिया, तो वो कहता है कि इन्होंने हमारे किंग को मारा है, डंकन को, तो मैंने इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सो मैंने इन्हें ही कत्ल कर दिया। तो अब वहाँ पे जब वो दोनों बेटे भी भाग गए, मैकबेथ बिकेम्स यानी उसके पास तो अब कोई नहीं बचा था ना, हालांकि क्योंकि किंग डंकन ने ये बोला था कि मेरा जो बेटा मलकोल्म है
मैं उसे जो है नेक्स्ट अपना किंग मैं उसे बनाऊंगा, अपना सक्सेसर मैं अपना जानशीन उसे बनाऊंगा। तो इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से बैंको सॉरी जो मैकबेथ था उसने उसे मार दिया ताकि उसका जो बेटा मालकोल्म है वो किंग ना बन सके। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर मैकबेथ बिकेम अ न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब यहाँ पे क्योंकि और कोई बचा नहीं था, मालकोल्म भी भाग गया था इंग्लैंड में, लेकिन वो एक आर्मी तैयार कर रहा था मैकबेथ के खिलाफ। वो अब क्योंकि और कोई बचा नहीं था तो मैकबेथ को ही किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया गया एज अ किंग्समैन ऑफ द डेड किंग। आफ्टर दैट मैकबेथ रिमाइंडेड विचेस थर्ड प्रोफेसी दैट बैंको विल प्रोड्यूस ए लाइन ऑफ किंग्स। अब जब वो किंग बन गया है, अब वो ये सोचता है, पहले वो इस बात से परेशान था कि पहले तो खुश होता था कि जी किंग बन जाओगा, लेकिन जब उसे किंग डंकन ने बताया था कि मैं अपने बेटे को अपना सक्सेसर बनाऊंगा तो उसने उसे मारने का सोच लिया। अब वो किंग बन गई है तो उसे ये विचेस की जो सेकंड वाली प्रोफेसी थी यानी थर्ड की, उसकी बैंको प्रोड्यूस विल प्रोड्यूस लाइन ऑफ किंग्स, यानी उसके बेटा किंग बनेगा। तो इस बात का जो डर है उसे वो इनसिक्योर फील कर रहा है कि मेरी जो दौलत है, मेरा जो तख्त है, मेरा जो क्राउन है वो सब चला जाएगा क्योंकि बैंको का बेटा बन जाएगा। मैकबेथ वांटेड टू किल बैंको एंड हिज यंग सन फ्लींस। अब यहाँ पे मैकबेथ सोचता है कि क्यों ना बैंको और उसके बेटे को ही मार दिया जाए। तो फिर वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उस पार्टी में उस बैंको और उसके बेटे को भी इनवाइट करता है, और बैंको और उसके बेटे के आने से पहले ही रास्ते में ही वो अपने यानी अपने सोल्जर्स को भेज देता है कि वो उसका मर्डर कर दें। मैकबेथ हायर्स मैन टू किल देम, द असासिन्स सक्सीड इन किलिंग बैंको। अब वो बैंको को तो किल करने में जीत जाते हैं, बट फ्लींस जो है वो इस्केप कर जाता है। अब यहाँ पे फ्लींस क्योंकि इस्केप कर चुका है तो ये अब और इसके लिए ख़तरा बढ़ गया कि फ्लींस जिसे मारना था असल तो वही था, लेकिन वो भाग गया। मैकबेथ हायर्स मैन टू किल देम। अब फिर भी वो बच गया। वन डे मैकबेथ सा बैंकोस घोस्ट। अब एक दिन क्या होता है कि मैकबेथ को बैंको का घोस्ट नज़र आता है, ठीक है। तो जब वो उसे बैंको का भूत नज़र आता है तो मैकबेथ डर जाता है और वो बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। तो लोगों को लगता है कि ज़रूर मैकबेथ ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। सो ही डिसाइडेड टू विजिट विचेस, और उसके बाद फिर वो विचेस के पास जाने के बारे में सोचता है कि क्यों ना उनसे दोबारा से प्रोफेसीज ली जाए। द वेड सिस्टर्स। और यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जो लेडी मैकबेथ है वो भी पागल हो जाती हैं, उन्हें बीमारी हो जाती है स्लीप ऑफ फिट्स वॉकिंग, यानी कि नींद के दौरान चलने वाली। और उसमें क्योंकि वो गिल्ट फील कर रही होती हैं जो उन्होंने बैंकों को मरवाया होता है और उसके बाद उन्होंने जो है किंग डंकन को भी मारा होता है, इस गिल्ट में वो पागल हो जाती हैं। अब वो जो सिस्टर्स हैं यानी वेयर सिस्टर्स प्रोफेसीज देने वाली जो विचेस हैं, और उन्होंने उनके पास जब दोबारा गया मैकबेथ तो उन्होंने ये प्रोफेसी दी, ही शुड बी वेयर मैकटफ, कि उसे मैकटफ से बच के रहना चाहिए। नो वन बॉर्न ऑफ वुमेन कुड किल हिम, कि कोई भी औरत का जना हुआ मर्द उसे मार नहीं सकता। देयर इज़ नथिंग टू वरी अनटिल द वुड्स मूव। उस वक्त तक यानी तुम परेशान ना हो जब तक कि तुम्हें मारने के लिए जंगल तुम्हारे पास चल के आएगा, बस और कोई नहीं मार सकता। अब यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर दैट मैकबेथ ऑर्डर्स टू किल मैकटफ। अब मैकबेथ क्योंकि मैकटफ से डर रहा होता है तो वो अपनी जो है आर्मी मैन्स वगैरह हैं अपने असासिन्स को भेज देता है कि वो मैकटफ को जाके मारें। बट दे कुड नॉट फाइंड मैकटफ एंड किल्ड होल हिज फैमिली। उन्हें मैकटफ तो नहीं मिलता क्योंकि मैकटफ चला गया होता है इंग्लैंड और किसके पास, मालकोल्म के पास, उसकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी फैमिली को ही मार दिया। तो जब ये खबर मैकटफ के पास जाएगी तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। मैकटफ वॉज इन इंग्लैंड विजिटिंग मालकोम टू परsuade हिम टू टेक बैक द थ्रोन। वो उसे ये परस्यू कर रहा होता है कि तुम दोबारा उस थ्रोन को हासिल करो। अब जब ये मालकोम एग्रीड टू रिटर्न द थ्रोन, और मालकोम जो है वो एग्री हो जाता है कि ज़रूर वो अपने बाप का जो थ्रोन है उसे लेना चाहिए। सो दे केम टू स्कॉटलैंड विद 10,000 सोल्जर्स, और वहाँ पर वो आर्मी तैयार करते हैं, 10,000 सोल्जर्स भी लेके आते हैं। अब मैकटफ को जब ये बात पता चलती है कि उसकी फैमिली को मार दिया है मैकबेथ ने, तो वो कहता है कि मैं ज़रूर अब मैकबेथ को नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बदला लूँगा। वैन इंग्लिश सोल्जर्स केम टू बिरनम वुड। अब जब इंग्लिश सोल्जर्स आते हैं बिरनम वुड में, दे डिसाइडेड टू कट डाउन एंड कैरी ट्री लिम्स टू कैमोफ्लेज देयर नंबर्स। अब यहाँ पे फील होता है मैकबेथ को कि जी कुछ होने वाला है। मैकबेथ्स वाइफ बिकेम मेड बाय थिंकिंग अबाउट हर गिल्ट। अब मैकबेथ की वाइफ क्योंकि मैड हो चुकी हैं, यानी कि वो पागल हो चुकी हैं। शी हैड स्ट्रेंज हैबिट ऑफ स्लीप वॉकिंग एंड ट्राइज टू वॉश ऑफ इमेजिनरी ब्लड फ्रॉम हर हैंड्स। एट लास्ट शी कमिटेड अ सुसाइड, और वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं और वो मर जाती है।
Macbeth sink into a deep and pessimistic despair and deliver his tomorrow and tomorrow and tomorrow, but by that time he was losing and most of his soldiers joined to English army. When Macduff came to Macbeth, अब जब Macduff आता है Macbeth के पास, there was a battle between them. अब इनके दरमियान एक जंग होती है. Macbeth said that no one born of woman could kill him, कि कोई भी औरत का जना मुझे नहीं मार सकता. Macduff said that he was from his mother's womb untimely raped, born by cesarean section. वो कहता है कि अच्छा तो अगर ये बात है तो फिर मैं ही तुम्हें मारूंगा क्योंकि मैं एक औरत का जना हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ के पेट से फाड़ कर निकाला गया था. और यहाँ पे क्या होता है कि मैकडफ जो है वो कत्ल कर देता है मैकबेथ का. मैकबेथ डाइड फ्रॉम मैकडफ्स हैंड. मालकोल बिकेम आ किंग, और मालकोल को जो है स्कॉटलैंड का किंग बना दिया जाता है. यहाँ पे जो है वो स्टोरी हमारे पास एंड हो जाती है मैकबेथ की. आई होप कि आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ आई होगी. और अगर आपको एक बार समझ नहीं भी आती तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करें, एक बार फिर से देख लें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी. Although Malcolm and not Fleance was placed on the throne, the witch's prophecy concerning Banquo will produce a line of kings was known to the audience of Shakespeare's time to be true. यानी ये भी ट्रू हो गया. James VI of Scotland, later also James I of England, was known as progenies of Banquo. तो ये सब यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया. अगर हम इसके फैसिनेटिंग फैक्ट देखें तो वर्ड्स ब्लड एंड नाइट जो हैं आर फॉर्म्स ऑफ देम सच एज ब्लडी एंड टू नाइट अकर more than 40 times each in Macbeth. उसके बाद other commonly occurring words that help maintain the mood of the play are terrible, horrible, black, devil and evil. evil type का जो है इसका atmosphere था. अगर हम सिम्बल्स की बात करें तो सिम्बल्स जो है इनमें हमारे पास हैं विजन्स एंड हेलुसिनेशंस दिखाया गया. ये सिंबल थे. ब्लड दिखाया गया, जैसा कि वो हुआ है वहाँ पे मर्डर हुआ है बार बार. स्लीप दिखाया गया, द वेदर भी दिखाया गया. ये थे सिंबल कुछ. उसके बाद अगर हम थीम्स की बात करें तो फेट एंड फ्री विल है इसके अंदर. अपेयरेंस एंड रियलिटी दिखाया गया कि अपेयरेंस कुछ और थी, रियलिटी कुछ और थी. फास्ट फेस मस्ट हाइड वट द फर्स्ट हार्ट डोथ नो. उसके बाद लॉयल्टी दिखाया गया, एम्बिशन दिखाया गया, किंगशिप एंड टायरनी कि किस तरह से किंग बने और फिर जुल्म किया, जुल्म की इंतहा कर दी. ट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट दिखाया गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गुड एंड ईवल दिखाया गया. आई होप कि ये स्टोरी आपको ज़रूर समझ आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. एंड वंस अगेन जो है मेरे चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस में से हैं. सो अल्लाह हाफिज़.